नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल MK स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम सीखने वाले हैं बहुपद का भाग। देखिए, जब आप छोटे थे तो आप अंकों वाला भाग तो कर लेते थे। जो अंक वाले भाग थे वो कुछ इस प्रकार से थे। मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया जाता था आपको 20, यहाँ पे दे दिया जाता था आपको 5। तो आप सिंपल करते क्या थे कि 5 के पहाड़ा में 20 को ढूंढते थे कि वो कितनी बार में आ रहा है, राइट ना। तो आप क्या करते थे कि पहाड़ा को पढ़ते थे 5 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 चौका 20, यानी कि 4 बार में आप सिंपल इसको कटा देते थे। यहाँ पे 20 आ जाता था, ये कट जाता था, राइट। यानी कि आप 5 के पहाड़ा में 20 को ढूंढते थे कि वो कितनी बार में आ रहा है, राइट। जैसे जैसे आप बड़े होते गए तो ये जो भाग था वो तो था ही, बट ये बहुपद वाला भाग भी आ गया। तो आज हम सीखने वाले हैं इस प्रकार के भाग को कैसे करें एकदम आसान भाषा में। देखिए, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है कि 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग कीजिए, राइट ना। इसको हम आज सीखने वाले हैं। देखिए, इसको सीखने से पहले हमको 1 2 3 4 एंड 5 स्टेप को सीखना है, राइट। स्टेप को सीखना है, उसके बाद से हम इसको सीखेंगे। देखिए, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि अगर हम x में x से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि अगर हम x गुणे x को करते हैं, यानी x में x का गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो एक बात आप नोटिस करिए कि जब भी x और x दोनों जो पद होंगे वो समान होंगे तो इसके घात होते हैं वो जुड़ जाते हैं। देखिए, यहाँ पे इसका कोई घात नहीं है, यानी कि हम इसके घात को 1 मान लेंगे। यहाँ पे छुपा रहता है 1, तो 1 यहाँ पे भी हो जाएगा और 1 यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, ये दोनों पद क्या है, समान है। तो इन दोनों पदों को समान है तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे, राइट। ये नहीं बदलेंगे, जब इनके पद समान रहेंगे तो ये नहीं बदलेंगे, x के x हो जाएंगे। अब इसके घात जुड़ जाएंगे, यानी कि 1 इधर है 1 इधर है तो घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। यानी x² का निर्माण हो जाएगा। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अब सेकेंड स्टेप में क्या है, सेकेंड स्टेप में क्या है कि देखिए, यहाँ पे जो पद थे वो समान थे, बट अगर पद को हम डिफरेंट कर दें, यानी कि x × y कर दें, तब क्या होगा। आप कमेंट में बताइए कि अब क्या होगा। देखिए, अब क्या होगा, सिंपल कि देखिए, इसमें ना घात जुड़ेंगे, कुछ भी नहीं होगा इसमें। मतलब कि आपको सेम वैसे ही लिख देना है xy, राइट, xy। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे 1 था, एक घात, यहाँ पे 1 था। अगर घात को बढ़ाए तब क्या होगा। थर्ड स्टेप क्या है कि अगर घात को बढ़ाए, जैसे कि x के घात 5 कर दे, x के घात 4 कर दे, यहाँ पे गुणा का चिन्ह रहेगा, राइट, यहाँ पे गुणा का चिन्ह रहेगा, तब क्या होगा। देखिए, अभी भी आपको सेम वही प्रक्रिया करना है, यानी कि जो x है सेम वो उसको वैसे ही उतार देना है और जो घात है उसको जोड़ देना है, यानी कि 5 और 4 9 हो जाएगा, x का घात 9 हो जाएगा, राइट। अब देखिए, अब आपको सिंपल क्या करना है, एक और स्टेप है, स्टेप नंबर 4। इसमें आपको क्या दिया रहता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया जाएगा x + x। देखिए, यहाँ तो था गुणा का चिन्ह, बट यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो इसको किस प्रकार से करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो x है उसके आगे का जो आगे का गुणांक है उसको जोड़ देंगे, यानी 1 1। देखिए, यहाँ पे कोई गुणांक आपको नहीं दिख रहा होगा, जब नहीं दिख रहा होगा तो आपको 1 मान लेना है इसके गुणांक। तो जब गुणांक जुड़ जाएगा 1 और 1 तो 2 हो जाएगा। x को सेम वैसे ही उतार देंगे, यानी कि 2x, राइट, इसको जोड़ देंगे। जब x मिलेगा तो कितना होगा, 2x होगा, राइट ना। तो ये था हमारा बेसिक स्टेप। अगर आपको इतना आता है तो आप इस बहुपद वाले जो भाग है उसको आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम लोग बहुपद वाले भाग को भी करते हैं। देखिए, ये स्टेप वैसे ही आपके सामने रहेगा ताकि आपको समझ में आएगा, राइट ना। अब देखिए क्या करना है कि इसको हम लोग भागा के रूप में लिख देते हैं, जैसे कि 2x² प्लस का 3x प्लस का 1। अब देखिए, x + 2 से इसमें क्या करना है, भाग करना है, यानी कि ऐसे लिख देंगे, राइट। x + 2 यहाँ पे हो जाएगा x + 2। अब देखिए, आपको क्या करना होता है भाग में। सबसे पहले आपको 2 चीज़ें ध्यान देनी होती है, 2 चीज़ें, यानी कि देखिए, यहाँ पे है x + 2, तो आपको 2 पे ध्यान नहीं देना होता है, आपको केवल x पे ध्यान देना होता है, राइट, x पे। यहाँ पे 2x² + 3x + 1। इसमें आपको क्या करना होता है कि ये जो सामने वाला
पद दिख रहा है ना, सामने वाला पद, इस पे आपको ध्यान देना होता है। ये और ये ऑटोमेटिक आ जाता है, राइट ना। तो आपको क्या करना होता है कि देखिए यहाँ पे 2x², तो कहीं आप साइड में लिख लीजिए 2x² बटा में कर दीजिए। अब देखिए जो x है इससे आप क्या कर दीजिए, इसमें भाग कर दीजिए यानी कटा दीजिए, राइट। देखिए x² का मतलब क्या था, देखिए x² कब आया, जब 2x थे। तो इसको आप सिंपल फॉर्म में देखिए 2x × x कर दीजिए, बटे में क्या कर दीजिए, x कर दीजिए, राइट। अब एक x से ये x कट जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, 2x प्राप्त हुआ। तो 2x को सेम हम उतार कर यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2x, राइट। अब आपको क्या करना है कि 2x से आपको एक बार इसमें गुणा करना है एंड एक बार इसमें गुणा करना है, राइट। देखिए 2 इसके गुणांक में है 1, तो 2 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए x और x से आपस में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे देखिए x गुणा हुआ तो कितना प्राप्त हुआ, x², यानी कि x को अगर हम लोग x में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, x²। अब देखिए प्लस का चिन्ह है तो स्वयं ऐसे ही रहने देंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे 2x है और ये 2 है, तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए 2 से 2 में गुणा कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4 होगा। 4 को वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए इसके सामने कोई x नहीं है, यहाँ पे x है तो x को सेम वैसे ही उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे भी है प्लस, देखिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा होगा, यानी कि यहाँ पे छुपा है आपका प्लस, राइट। यहाँ पे छुपा है आपका प्लस। अब देखिए यहाँ पे प्लस होगा, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो ये तो जुड़ जाएगा, राइट। हमको जोड़ना नहीं है, या सेम मिल गया तो इसको काटना है, यानी कि हम लोग चिन्ह को बदल देंगे, राइट। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का चिन्ह, देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का चिन्ह। अब देखिए चूंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो ये कट जाएगा, राइट, ये कट गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो आप लोग कहेंगे कि ये जुड़ेगा नहीं, जो ये चिन्ह बदला है, माइनस का चिन्ह आया है, उसको हम लोग ध्यान देते हैं, ना कि ये पहले वाले चिन्ह को, राइट। तो ये देखिए प्लस माइनस क्या होता है आपका, माइनस। माइनस का मतलब क्या होता है, घटाना, यानी 3 में से अगर 4 को हम लोग घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ है 3, यहाँ है 4, अगर इसको हम लोग घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, 1। तो हम लोग इसको लिख देंगे 1। चिन्ह किसका रहता है, हरदम जो बड़े वाला होता है, बड़े वाले अंक के सामने जो चिन्ह होता है उसी को लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे है 4, तो 4 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का x, ये हो जाएगा आपका प्लस का 1, राइट। इसको उतार देना है उसके बाद से, राइट। अब देखिए अब सिंपल आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है इसमें, देखिए ये है आपके सामने x + 2, तो आपको किस पे ध्यान देना होता है, इसका फ्रंट पे और इसके फ्रंट पे, राइट। इसको आपको कटा देना है, यानी कि x है बट्टा में x है, राइट। तो x से x कट जाएगा तो कितना प्राप्त होगा, 1, माइनस का 1 प्राप्त होगा, राइट ना। माइनस का 1 है तो देखिए x से x कट गया तो माइनस का 1 आपका बच गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 1, राइट। क्या बचा, माइनस का 1। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इससे एक बार x में गुणा होगा और -1 से एक बार 2 में गुणा होगा। देखिए -1 में अगर x में गुणा होगा तो क्या प्राप्त होगा, माइनस का 1x इस प्राप्त होगा, राइट। चूंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस अगर माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब 2 से 1 में गुणा कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब आप देखिए इसके चिन्ह को फिर से हम लोग परिवर्तित कर देंगे, राइट। यहाँ पे हो जाएगा माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, इससे ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, नहीं प्लस प्लस क्या होता है, जोड़, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, यानी 2 1 हो जाएगा 3। तो ये हो गया हमारा बहुपद का भाग, जो हो गया कि कंप्लीट। यहाँ पे हो जाएगा 3, जो बचा है वो क्या हो जाएगा आपका शेषफल, एंड ये जो 2x - 1 है वो क्या हो जाएगा आपका भागफल। तो ये था हमारा बहुपद का भाग, जो आप बचपन में भाग करते थे कुछ उसी प्रकार से था, बट वहाँ पे जिसका प्रयोग किया जाता था वो था अंक, और यहाँ पे दोनों मिश्रित है, पद भी है और अंक भी है, राइट ना।
तो अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार की वीडियोज़ को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ में।